सीएम ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान गरीबों को मिलने वाला खाना भी खाया और पानी में बिस्लरी नहीं पिया बल्कि रैन बसेरे में उपलब्ध पानी ही मांगा। और सीएम ने जब रजिस्टर मांगा तो मौजूद कर्मचारी भी सकपका गए। इसके बाद सीएम ने सर्दी से बचने के लिए दिए जाने वाले कंबल को देखा तो पता चला कि गरीब खुद ही बोल बैठा, साहब ये तो मेरा है। कंबल पत्ते से हैं? यहाँ से नहीं मिले? नहीं, हम बाहर सोचते। अच्छा, तुम्हारी कंबल है? क्यों यहाँ कंबल नहीं मिलते? सफाई नहीं, खाने का स्वाद ठीक नहीं, ओढ़ने के कंबल दिए नहीं, क्योंकि गरीब को तो आज यहाँ जबरदस्ती डंडे मार के सुलाया है। ऐसे व्यवस्था रोज कहाँ रहती है। इस निरीक्षण के साथ ही अब अधिकारियों की पोल भी खुल गई, क्योंकि सीएम शिवराज ने 1 साल पहले भी इसी तरह औचक निरीक्षण कर खामियों को गिनाया था और कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। लेकिन 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। जनता ही कह रही है कि साहब हम तो बाहर सोते हैं, आज डंडे मार मार के अंदर सुलाया गया। अब एक और अहम पहलू ये है कि कलेक्टर निशांत बरबड़े को इस बात का पहले से ही भान था कि सीएम शिवराज निरीक्षण करेंगे, इसीलिए 2 दिन पहले कलेक्टर ने भी सुल्तानिया अस्पताल के आसपास रैन बसेरों समेत कुछ स्थानों पर निरीक्षण किया था। कलेक्टर ने खाना खाया था और महाशय को टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन सीएम शिवराज ने मसालों और नमक की मात्रा को लेकर आपत्ति जताई। इससे ये भी साफ हो गया कि चापलूसों का टेस्ट तक ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। राजधानी भोपाल में नगर निगम के अधिकारी इस तरह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं कि इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले बना रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लाखों के खर्च से बना रोड 4 दिन में ही खराब हो गया। सड़क खराब होने पर सीएमओ ने भी स्वीकारा है कि सड़क निर्माण में अनियमितताएं हुई हैं। आनन फानन में बनाई गई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रहवासी रोड के उखड़ जाने पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और निगम के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सीएमओ ने इस बात को स्वीकारा कि सड़क में अनियमितता हुई और वहीं उपायुक्त का कहना है कि न राशि स्वीकृत की गई न किसी ठेकेदार से सड़क बनवाई गई। फिर क्या नगर निगम के अधिकारी ठेकेदारी करने लगे? अब इतने सब पर यही सवाल उठता है कि इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है। केवल वहाँ पे चला जा सके, वहाँ बाहर निकल जा सके, इसलिए उसकी वो फिलिंग की गई थी। अभी कोई उसमें ठेकेदार या इस तरह से उसका टेंडर करके या स्वीकृत करके वो रोड नहीं बनी थी। नगर निगम चूंकि बहुत सारा टेम्परेरी कार्य करता है, तो चूंकि वो मोटरेबल हो जाए इस मान से उसको काम को किया गया। अभी उसमें कोई राशि इन्वेस्ट नहीं की गई थी, जिससे वहाँ पे जब कार्यक्रम था तो कार्यक्रम व्यवस्थित हो, उसको बराबर करने के लिए, फिलिंग करने के लिए जो हमारा और जगह काम चलता रहता है, उस ठेकेदार से हमने काम करा लिया था। उसमें कोई राशि की स्वीकृति या राशि का व्यय नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे इसकी राशि का ज्ञान तो नहीं है। नगर निगम की आंतरिक शाखा द्वारा ये काम कराया गया होगा, तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। बाकी रोड किस पैटर्न की डाली है और रोड का एस्टीमेट क्या था, ये भी आपको आंतरिक शाखा से ही समझना पड़ेगा। मैंने रोड देखी जरूर है, तो प्रथम दृष्टया रोड ठीक नहीं लग रही थी। बाकी डिटेल जानकारी आपको वहीं से। जब अधिकारी ही स्वीकार रहे हैं कि अनियमितता हुई है, तो फिर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा परेशान जनता की बात भी सुन लेते हैं। सड़क तो एक ही दिन में कब बन गई हमको भी पता नहीं चला। 10 दिन पहले सीएम साहब आए थे, घोषणा की उन्होंने, उसके बाद चले गए। वो दूसरे दिन ही सड़क बिल्कुल उखड़ना शुरू हो गई। ये करीब 10 दिन पहले डला है। जिस दिन मुख्यमंत्री आया था उसी दिन पहले रातों रात डला है। ये देख लो आप इसमें तो साला एक चीटी नहीं चल सकता है, इस हालत में है रोड। 10 दिन के बाद ये रोड उखड़ गई। ये मतलब ये बोलते ना शिवराज सिंह की ये मतलब सरकार ऐसी सरकार है कि झुग्गी झोपड़ी में रोड बना देता तो उखड़ जाती। रोड डली थी, पूरी उखड़ गई और चलने में दिक्कत होती है, बच्चे गिरते हैं, पूरी गिट्टी फैल गई। आनन फानन में बनाई गई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसे में ना तो निगम कमिश्नर को कोई परवाह है और न ही कलेक्टर निशांत बरबड़े को, क्योंकि इन महाशय को चापलूसी से फुर्सत मिले तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। जनता की गाड़ी कमाई में लूट मची है और जिम्मेदार या तो इसमें लिप्त है या फिर चुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। पिछले कुछ समय से ठंडा पड़ चुका व्यापम घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कचारे व्यापम घोटाले को लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। इस घोटाले का खुलासा करने वाले आशीष चतुर्वेदी पर हुए दोबारा हमले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने तूल देना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने एक नंबर जारी किया है और जनता से घोटाले से संबंधित दस्तावेजों की जनता से मांग की है। वहीं दिग्विजय सिंह खेमे के पूर्व मंत्री और वर्तमान लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार इस मामले को दबाने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता को
सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकी। कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। भोपाल के वीआईपी रोड स्थित झाड़ियों में एक कलयुगी कंस मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ ज्यादती की कोशिश की। बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है। बच्चे की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने आरोपी युवक को धर दबोचा और युवक की जमकर पिटाई की। आरोपी युवक का निर्वस्त्र कर कोही फिजा थाने तक पैदल जुलूस निकाला गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों के साहस की वजह से 3 साल की बच्ची को बचाया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार प्रदेश में महिला और बच्चों में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस सिर्फ इन मामलों में खानापूर्ति करने में लगी हुई है। कोईफिजा कॉलोनी एरिया में कोई नाले या तालाब जैसा वो बच्ची डिस्क्राइब करती है, उसके पास की घटना है। मामा इसको घुमाने ले गया था और वो नाले या तालाब जैसा वो डिस्क्राइब करती है, वो सुनसान जगह पे ले जाके उसने इसके साथ कोई अश्लील हरकत करने की कोशिश की है। भाग्य से पब्लिक पहुंच गई वहाँ और हमारी चार्ली नाम की जो व्यवस्था है वो भी पहुंच गई वहाँ, तो लड़के को वहाँ से पकड़ लिया गया है और लड़की भी बरामदगी हुई। महिला उप निरीक्षक उनसे बात कर रही है। लड़की के मुताबिक उस लड़के ने ऐसी हरकत की है और इतनी जानकारी के मुताबिक वो 376 की श्रेणी में। अलीराजपुर जिले के बेड़ा गांव में ग्रामीणों ने घर छोड़कर भागे प्रेमी युगल को सजा देने के नाम पर उनके साथ खुलेआम दरंगी की। गौरतलब है कि एक महिला गांव की ही एक युवक के साथ भाग गई थी। महिला के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उदयगढ़ थाने में दर्ज कराई। उसके बाद महिला के परिजन पुलिस की मदद से दोनों को गुजरात से पकड़कर गाँव ले आए। प्रेमी युगल जैसे ही वापस अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने पहले तो दोनों को बुरी तरह से पीटा और फिर दोनों के बाल काट लिए। उसके बाद दोनों को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत उदयगढ़ थाने में की है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैतूल जिला अस्पताल में पदस्थ वार्ड बॉय ने हमीदिया अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। वार्ड बॉय जिला अस्पताल में भर्ती किए गए रेफर मरीजों को लेकर अब भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचा। वार्ड बॉय बिना पूछे ड्यूटी रूम में चला गया था, जिसको उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। वार्ड बॉय ने इसकी रिपोर्ट थाने में की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। इसकी जानकारी सिविल लाइन को दी गई है। उसके बाद सिविल सर्जन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंदौर नगर निगम सहित कुम्हारी नगर पालिका, अहिवारा नगर पालिका, धमदा नगर पंचायत, पाटन नगर पंचायत और उतई नगर पंचायतों में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। महापौर के लिए मतगणना 7 चरणों में होगी, तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में उनके ही स्थानों में मतगणना होगी। भिलाई के एब्स कॉलेज में दुर्ग नगर निगम महापौर और 60 वार्ड पार्षदों के लिए मतगणना चल रही है। चारों तरफ जिला और अतिरिक्त बल सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। रायपुर में सिंचाई विभाग के 6 अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मिलने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 30 दिसंबर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के यहां छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की और इसके साथ ही प्रदेश में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम रमन सिंह ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद घूसखोर और अनुपातहीन संपत्ति में फंसे सिंचाई सीए समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया गया। रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग में आला अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों ने मरीजों से सुविधाओं के बारे में बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को करने के लिए 6 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। इस कार्रवाई को अचानक अंजाम दिया गया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी।
मानिकापुर चौकी क्षेत्र के मीरापार बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त एक व्यक्ति ने महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को SCCL के विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अभी तक हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अनूपपुर के जिला अस्पताल में हत्या और बलात्कार के आरोप में एक चेकअप के दौरान जहर पी लिया, जिससे आरोपी की हालत खराब हो गई। फिलहाल आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और सुबह में फिलहाल इतना ही और जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई शून्य। कई ट्रेनें और फ्लाइटें। निगम चुनाव के लिए भोपाल इंदौर के प्रत्याशी हुए थे। आज बीजेपी चयन समिति की होगी बैठक। बैठक में प्रत्याशी पर होगी चर्चा। राजधानी भोपाल में नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी का हुआ पर्दाफाश। 4 दिन पहले बनी सड़क चढ़ी। भ्रष्टाचार की भेंट सीएम ने भी स्वीकारा सड़क निर्माण में हुई अनियमितता। कड़कड़ाती ठंड में जननायक शिवराज ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। जनता ने सीएम की तारीफ के साथ आधिकारिक कारनामा की खोली पोल। और छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। 10 नगर निगम में 154 नगर निकाय और हो रही है मतगणना।